Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला एक्शन क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो चाहते हैं एंड डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ते का फ्यूचर किस तरह से होगा। तो डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं, क्या आखिरकार उनका कहना है एंड इन द फ्यूचर हाउ विल बी द रिलेशनशिप। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन क्या चाहते हैं, उनके लिए ख़ास क्या है। आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे अभी तक एनर्जीज़ कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि आपके जैसे इंसान उन्होंने पाया। यहाँ पे देखो 3 लीफ क्लोवर शेडो में दिखाई दिया था मुझे, और यहाँ पे मुझे एक फिर से एक टी पॉट, एक जार या एक कंटेनर उस तरह से दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, देखो जार या कंटेनर में क्या होता है, लिक्विड होगा, ठीक है। लिक्विड किस चीज़ का प्रतीक है? पानी, ठीक है, पानी जैसा तरल पदार्थ। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, देखो बोलते बोलते ही जग है, फिर से जग यहाँ पे है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कोई भी जगह पे, ठीक है, अपने आप को जिस तरह से एडजस्ट कर लेते हो शायद ही कोई कर पाएगा। जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो ओके फॉर अ जॉब टू एनी प्लेस, अ सिटी और अ कंट्री, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको अपना नेटिव प्लेस का या आप अपना घर का खाना शायद आपको कुछ समय तक नहीं मिलेगा। वहाँ का खाना या वहाँ का भेस आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, अगर आप टिकना चाहते हैं। क्योंकि बाद में आप सब्ज़ी वब्ज़ी खरीदेंगे, बाद में आपका किचन होगा, या अदर भाड़े पे लेंगे आप घर, या आप खरीद लेंगे वहाँ पे घर, तब आप अपना दुनिया ही बसा सकेंगे। लेकिन पहले पहले जाके क्या वो सब कुछ चीज़ एडजस्ट हो पाएगा? नहीं। यहाँ पे देखो, अगर हम इस साइड से देखें तो एक कैंडल ही नज़र में आ रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट आपके इंसान को ऐसा लगता है कि आपके शरीर के माध्यम से, आपके रूह के माध्यम से एक ज्योति जो निकलता है, ठीक है, एंड दे आर रियली अट्रैक्टेड एंड मेस्मराइज्ड बाय दैट। वो एकदम पूरी तरह से ना, जैसे बोला जाता है ना कि अपने होश आवाज़ खो बैठते हैं। जिस तरह से वो आपको देखते रहते हैं, जिस तरह से वो आपको फील करते हैं, जैसे एक टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जैसे गुज बम्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको लगता है ना कि शांति जल अगर आपने कभी भी अपने माथे पर लिया होगा तो आपको लगेगा कि एक सेंसेशन हुआ, अगर हुआ है तो आपको लगेगा कि एक सर के ऊपर थोड़ा ना सेंसेशन होता है, जैसे हमारे रोंगटे जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ना जाने क्या आपके अंदर है कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ऐसा भी है, मैं कुछ लोगों के लिए ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट लाइक दैट दे आर रियली इनटू ऑब्सेशन विथ यू। ये सब लोगों के लिए नहीं है, अराउंड 5 to 10% लोगों के लिए है कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बट वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है आपसे, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है आपसे, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे जब भी इंसान किसी के साथ भी आपको तुलना करने जाए, ठीक है, साइड बाय साइड जैसे हम लोग करते थे, राइट, हम लोग पढ़ाई में करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कंपेयर करते हैं। उसी के साथ जैसे ए ग्रुप ऑफ ब्लड के साथ ए बी ग्रुप ऑफ ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ए बी इज़ अ डिफरेंट, ए इज़ डिफरेंट, बट बोथ आर ब्लड। सो लव रिलेशनशिप भी उनके लिए उसी तरह का डिफरेंस हो। आप शायद आप ए प्लस है, ए पॉजिटिव है, और कोई ए बी पॉजिटिव है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको डिफरेंट तो मानते हैं, एंड आई ऑल्सो डू फाइंड
कि कुछ लोगों के लिए आपके लिए ये फर्स्ट लव हो सकता है, पर उनके लिए हो सकता है कि मे बी यू आर अ सेकेंड लव और अ डिफरेंट इंटरेस्ट लाइन। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ मीन्स आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मालूम चल रहा है कि आप अचानक से इनको मिले हैं, अपने बच्चे को शायद आप एडमिशन कराने या स्कूल लेके जाया करते हो और तभी मिले हो। उसी तरह से ये आपके खास पड़ोसी भी हो सकते हैं। कुछ उस तरह से शायद ये रिलेशनशिप ना आपके हस्बैंड को ना आपके वाइफ को पता है। ओके, सो हो सकता है ये दूर के रिश्तेदार है, ये आपके मॉम के साइड से भी कोई हो सकता है। पता नहीं, मुझे क्यों लग रहा है मॉम के साइड से कोई होगा, मतलब आपके मामा के घर का कोई दूर की रिश्तेदार, इनके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है। आई डोंट नो, आई फेल्ड। I do think so from this Three of Pentacles which is created here, like they want to construct the relationship. वो बनाना चाहते हैं, वो बिल्ड करना चाहते हैं। अगर ब्रिज बनाने की कोशिश किया जाए दो सिटी में, दो जगह को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उस ब्रिज को बहुत ही मजबूती के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर ट्रक जाएगा, ओवरलोडेड बहुत सारे लोग जाएंगे, ठीक है, ट्रेन भी जा सकता है रेल पटरी पर। सो यू हैव टू मेक द ब्रिज सो मच स्ट्रॉन्ग दैट नो वन कैन ब्रेक। तो ये इंसान उस ब्रिज को उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि वो ना गिरे, ना कोलैप्स हो। मुझे यहाँ पे वाई, मुझे यहाँ पे HKIPNSAL is very important. I can see again different flags of countries. So मुझे अलग अलग फ्लैग पता नहीं क्यों दिखाई देता है, मुझे दिख रहा है अलग अलग देश से हो सकता है आपका कनेक्शन। कुछ लोग पता नहीं, मेरे इंट्यूशन ये कह रहा है ज़रूर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे होंगे, या आपके पर्सन या आप कॉर्पोरेट सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे होंगे, या कुछ ऐसा कोर्स प्रोफेशनल जो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा पैसा रिटर्न में दे। आपके पर्सन लेकिन पैसों को लेके इसलिए ऐसा होता है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी शिकायत कुछ इस तरह से, तो वो कहना चाहते हैं देखो पैसा ऐसा चीज़ है, अगर आप मुझे ब्लेम दे रहे हो कि मैं पैसा कमाते कमाते आपके ऊपर मेरा कोई नज़र नहीं है, या मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, उसके पीछे रीजंस यही है कि यू नो व्हाट, कि आजकल के समय में कुछ भी नहीं होता है पैसे के बिना। नीदर आई कैन पे द हॉस्पिटल बिल्स, नीदर आई कैन पे द, यू कैन से लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, नथिंग। तो मैं क्या करूं, आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो इंसान चाहते हैं कि आप भी उनको समझा करें। यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स दे मे नॉट बी अवेलेबल फॉर यू। हर समय इनको कांटेक्ट करना आपको कि मेरा मीटिंग चल रहा है, अभी 2-3 घंटे में मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, ये बात भी बोलना उनके लिए हो सकता है कि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको, मैं मानती हूँ कि आपका इनसिक्योरिटी होता है। ये वो भी आपको कहना चाहते कि वो जानते हैं कि आप कितना केयर करते हो उनके लिए, लेकिन हर वक्त तो पॉसिबल नहीं होता है। ये बात अगर आप समझा करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। ओके, MNV इस तरह से मुझे दिख रहा है। अब घर में काफ़ी ज़्यादा धूप, अगरबत्ती, इस चीज़ का अगर इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा है, आप करते रहो। 8 number is very significant in your relationship. The month of August, the month of November, ओके। सो मुझे देखना है कि फ्यूचर का क्या एक्शन ये लेना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फ्यूचर का क्या एक्शन लेना चाहेंगे। यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया, ये तो बाद में आकर ज्वाइन हुआ। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन दे वांट टू रीच आउट टू यू, किसी भी तरह वो आपको कांटेक्ट करेंगे ज़रूर, ठीक है। अगर आज नहीं कर रहे तो वो कांटेक्ट करेंगे ज़रूर, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो फिर हो ही गया,
ये इंसान रीच आउट ज़रूर करेंगे, देख लेना आप लोग। ओके, नाउ आई हैव टू वेरीफाई, सो व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने आपको कहा उसको वेरीफाई करना मेरी जिम्मेदारी है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं एंड व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या चाहते हैं, क्या कहना है उनको। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। लेडी ऑफ स्वर्ड्स, ओके, लॉर्ड ऑफ विजडम, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी यू आर सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्स्ड राइट नाउ। लेडी ऑफ लव, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ शील्ड्स, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ लव। ये एक इंटैक्ट टावर है और इसके ऊपर जो है वो इंसान आपको यही प्रूव करना चाहते हैं दैट दे लव यू सो मच, दैट दे लव यू सो मच। दिस इज़ अ एक्सट्रीमली रोमांटिक रिलेशनशिप दैट दे आर गोइंग टू मेक। फ्यूचर में यही रोमांटिक रिलेशनशिप, यही रूमानी जो नज़रिया है वो आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड टचवुड यही हो आपके साथ। एंड ये इंसान अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करे, बहुत हार्ड वर्क करे, जैसे मैंने आपको कहा था, इट्स बिकॉज ऑफ देयर करियर, बिकॉज ऑफ द मनी दैट दे नीड। उनको सही में ज़रूरत है पैसे का, और अगर आप उनसे खफा होंगे तो कैसे चलेगा। सो यहाँ पे भी देखो, दिस इज़ लाइक, दिस इज़, यू ऑल्सो वांट टू कॉन्टैक्ट द पर्सन, यू ऑल्सो वांट कि उनके तरफ से भी मैसेज आए, आपके तरफ से भी मैसेज वो रिसीव करें, लेकिन बंदा या बंदी जो भी है काफ़ी ज़्यादा बिज़ी दिखाई दे रहे हैं और आप हमेशा ही चाहते हैं नहीं 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 वो रेसिप्रोकेट करे, वो रिफ्लेक्शन दे, चाहे मैं किसी भी टाइम पे उसको फ़ोन करूँ, ठीक है, वो मुझे एक किस का एटलीस्ट सिंबल तो भेजे, वो मुझे स्माइली तो भेजे। सो ये कभी कभी करते भी है, ऐसा नहीं है वो करते नहीं हैं। आप उनके लिए जितना क्या करते हो, ठीक है, इट्स रियली अप्रिशिएटेड, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो उनका प्यार कुछ दूसरे स्टाइल से ही वो डेमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, उनको उनके तरफ से करने दो, वो वही चाहते हैं। एंड दिस इज़ द रिलेशनशिप। द नाइट ऑफ लव इज़ द बॉटम ऑफ द कार्ड विच सेज दैट येस, अभी अगर नहीं वो कर पा रहे हैं कमिटमेंट, सो देर इज़ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट्स वाई दे आर नॉट कमिटिंग टू यू राइट नाउ। बट उनके मन में सिर्फ प्यार है, जेन्युइन लव है, कंपैशन है और कुछ नहीं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and